ओके, सो आज हम लोग अभी कैलोरीमेट्री करेंगे। शाम को फोर्स एंड मशीन्स कर लेंगे। अभी विल बी डूइंग कैलोरीमेट्री। सो बेसिकली कैलोरीमेट्री क्या है? इट इज बेसिकली हमारा हीट का कॉन्सेप्ट पूरा, कि पूरा हीट कैसे ट्रांसफर होता है, कितना ट्रांसफर होता है, क्या चेंजेस आता है उसके वजह से, बस यही सब पढ़ना हो। सो कैलोरीमेट्री क्या होगा? स्टडी ऑफ हीट एक तरह से समझो, और कुछ नहीं। सो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं कैलोरी और किलो कैलोरी में क्या फर्क है। कैलोरी देख लेते हैं क्या आता है सबसे पहले। कैलोरी क्या है? इट इज अ हीट रिक्वायर्ड। वन कैलोरी किसको बोलते हैं? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर बाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाना है तो जितना हीट लगेगा दैट इज 1 कैलोरी। सो हीट इज एक सॉर्ट ऑफ एनर्जी ओनली। हीट इज सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? जूल्स। सो what is the relation between 1 calorie and joules? 1 calorie is equals to 4.18 joule. इसको सिंप्लिसिटी के लिए राइट 4.2 जूल्स। अगर उल्टा करते तो 1 जूल्स क्या आएगा? 0.24 कैलोरी। 1 जूल विल बी 0.24 कैलोरी। और यही अगर हम लोग का किलो कैलोरीज ले ले तो ये 1 ग्राम की जगह वो 1 किलोग्राम बन जाएगा। 1 ग्राम की जगह वो 1 किलोग्राम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट टर्म आता है हमारा टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। ठीक है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। अच्छा, मान लो बॉडी ए, एक बॉडी ए है और एक बॉडी बी है। ठीक है। इसमें Q1 अमाउंट ऑफ हीट है, इसमें Q2 अमाउंट ऑफ हीट है। सो बोला है Q1 इज ग्रेटर देन Q2। अमाउंट ऑफ हीट इन Q1 is greater than amount of Q2, and temperature of body 2 is greater than temperature of body 1। तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होगा? ए टू बी की बी टू ए? बॉडी हीट ट्रांसफर कैसे होगा? ए टू बी की बी टू ए? और कहाँ मैसेजेस से नहीं दिख रहा? हाँ, मैसेजेस मैसेजेस के नहीं दिख रहा। बी टू ए। ओके, करेक्ट। मैसेजेस, हाँ दिख गया। सो इट विल फ्लो फ्रॉम बॉडी बी टू बॉडी ए। कब तक फ्लो करेगा? बॉडी बी से बॉडी ए तक कब तक फ्लो करेगा? जब तक टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी। जब तक टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ बी तक फ्लो करेगा। ठीक है। क्यों? हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। हीट ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कोल्ड बॉडी। ठीक है। सो हमारे अमाउंट ऑफ हीट मैटर नहीं करता है, टेम्परेचर हमारा मैटर करता है। ठीक है। amount of heat does not matter. What matters is the temperature.
Temperature will decide the direction of flow of wind. It decides the direction of, sorry, heat. It decides the direction of flow of heat. समझ में आया? किसी को डाउट आता है? चलो नेक्स्ट आ जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब बाय योर बॉडी। सबसे पहला, अच्छा हीट को हम लोग लेंगे क्यू से। द अमाउंट ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर राइज हो रहा है। एंड थर्डली इट इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ बॉडी या नेचर ऑफ द मटेरियल। ठीक है, ले सकते हैं। सो अगर इन दोनों कंबाइन करें, Q is directly proportional to M del T. Del stands for change. So proportionality साइन हटा के कांस्टेंट लेंगे तो M C del T आएगा। M C del T आएगा। सो ये हमारा सबसे मेन फॉर्मूला है चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे। Q is MC del T, where C is the specific heat capacity. C is the specific heat capacity. यूनिट क्या होता है C का? जूल्स पर केजी। ऐसा यूनिट अगर हम बात करें, इट इज जूल्स पर केजी पर केल्विन। ओके, जूल पर केजी पर केल्विन। क्लियर है यहाँ तक? ओके, सो यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज जूल्स पर केजी पर, अच्छा पर केजी होगा, जूल पर केजी पर केल्विन। नेक्स्ट वी कम टू कम हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होगा? हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर heat required to raise the temperature of the entire body by 1 डिग्री C और 1 केल्विन। अच्छा देखो, हम लोग जैसे इस चैप्टर में डेल टी क्या है? इट्स जस्ट सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, सेल्सियस में हो या केल्विन में हो, सो इट मीन्स हमारा चेंज सेम होता है। क्योंकि 10 डिग्री सेल्सियस इज 283 केल्विन एंड 20 डिग्री सेल्सियस इज 293 केल्विन। सो यहाँ पे चेंज कितना है? 10, और यहाँ पे भी चेंज है 10। दोनों तरफ हमारा चेंज तो 10 हो रहा है, इसलिए सेल्सियस में जितना चेंज है केल्विन में भी उतना ही चेंज है। इसलिए हम लोग इस चैप्टर में हम लोग को जैसे जब भी सम्स करेंगे, वी डोंट नीड टू कन्वर्ट सेल्सियस टू केल्विन। ओके, हम लोग सिर्फ सेल्सियस में कर सकते हैं बिकॉज वी आर ओनली कंसर्न अबाउट द चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, और अगर यही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलते हैं, इट इज हीट रिक्वायर्ड
to raise the temperature of 1 gram of substance by 1 degree C. ओके, यहाँ पे क्या था, एंटायर बॉडी लेते थे, यहाँ पे वेटेज 1 ग्राम। इसको हम लोग दिखाएंगे कैपिटल सी से। कैपिटल सी स्मॉल सी एक जैसा लगता है, इसलिए हम लोग जनरली इसको सी डैश दिखा देते हैं, and this is small c. क्लियर है? So the relation is c dash equals to m into small c. Heat capacity is mass into specific heat capacity. ये तो याद है। नेक्स्ट वी कम टू प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या है, जितना हीट लॉस्ट होता है, हीट लॉस्ट बाय अ hot body, heat lost by a hot body will always be equal to heat gained by a cold body, heat gained by a cold body। क्योंकि हम लोग अज्यूम करेंगे हमेशा कि देयर इज नो हीट लॉस, विल ऑलवेज अज्यूम दैट देयर इज नो हीट लॉस, so heat lost by a hot body is equal to the heat gained by a cold body। ठीक है, समझ में आ गया? एक चीज इसमें आता है कैलोरीमीटर का, देख लेते हैं हम लोग क्या हैं। कैलोरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज अ कैलोरीमीटर? It is a vessel which is used to measure the amount of heat gained or lost. It is a vessel which is used to measure what is the amount of heat gained or lost by a body when it is mixed. Use. So कैलोरीमीटर में हम लोग का हीट जो लॉस होता है, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेन हीट लॉस दैट इज पॉसिबल। क्या क्या होता है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, इन तीनों से हमारा हीट लॉस मिनिमाइज कैसे होता है? इन तीनों से हमारा हीट लॉस मिनिमाइज कैसे होता है? Okay? तो कंडक्शन से कैसे हीट मिनिमाइज हो सकता है, क्या बता सकते हैं? कंडक्शन पहले बताइए क्या होता है। जो हमारा सॉलिड पार्टिकल्स अगर पास पास रहेगा, अगर हमारा सॉलिड पार्टिकल्स पास पास रहेगा तो जो मॉलिक्यूल्स पास है उसके वजह से जो हीट हमारा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज लॉस बिकॉज ऑफ कंडक्शन। सो हम लोग इसको यहाँ पे कॉटन, वुल जैसे पुअर कंडक्टर्स यूज करते हैं, यूज पुअर कंडक्टर्स लाइक कॉटन एंड वुल। तो ये यहाँ पे कंडक्शन बचाता है। ठीक है, कन्वेक्शन कैसे बचाते हैं हम लोग, इसको वुडन लिड से कवर करते हैं।
वुडन लेड से कवर करने पर कन्वेक्शन बचता है। और रेडिएशन क्या होता है? अगर हम लोग का ब्लैक बॉडी विल एब्जॉर्ब मोर हीट, लाइटर बॉडी विल रिफ्लेक्ट मोर, ऐसा है। सो क्या करते हैं? इट इज पॉलिश्ड सरफेसेस, पॉलिश्ड सरफेसेस। ठीक है। सो दिस इज हाउ कंडक्शन कन्वेक्शन रेडिएशन बचता है। एंड कैलोरीमीटर बनाते किससे? इट इज मेड अप ऑफ कॉपर। कैलोरीमीटर इज मेड अप ऑफ जनरली कॉपर। रीजन क्या है? कॉपर का रीजन क्या है? सबसे पहला, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। सबसे पहला रीजन, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। एंड सेकंड रीजन क्या है? इट हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इट हैज अ लो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो इससे क्या होगा? अगर उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी लो है तो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी जितना वो लेगा, दैट इज वेरी स्मॉल। सो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टेकन, amount of heat energy it takes to acquire the temperature is small. Okay, पढ़ लो यहाँ तक। Okay, चलो नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं सम गिव रीजंस। इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट टोटल अराउंड 15 मार्क्स। ओके, इस चैप्टर से यू कैन एक्सपेक्ट 12 से 15 मार्क्स तुम लोग को अटेम्प्ट करना ही होगा। जनरली सेक्शन बी में एक 10 मार्क्स का पूरा ब्लॉक ही इस चैप्टर का रहता है। Okay? सो टोटल में 15 मार्क्स हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं चैप्टर से। तो 15 मार्क्स से 15 मार्क्स न्यूमेरिकल्स तो देने वाला है। क्या होगा? कुछ हमारा गिव रीजनिंग भी आएगा। जैसे दो मेन गिव रीजनिंग होएगा, एक होगा हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर का, और एक होगा लेटेंट हीट से रिलेटेड। ओके, तो हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ? बॉडी का स्पेसिफिक हीट, वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज 4.2 जूल्स। ओके, एसएफसी ऑफ वाटर इज 4.2 जूल्स पर ग्राम पर केल्विन। इसका मतलब क्या है? 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर को 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए वी नीड 4.2 जूल्स ऑफ एनर्जी। मतलब वो काफी ज्यादा हीट एनर्जी जल्दी एब्जॉर्ब कर सकता है विदाउट सब्सटैंशियल राइज इन टेम्परेचर। विदाउट सब्सटैंशियल राइज इन टेम्परेचर। तो वैसे ही समझो कि वाटर एक तरह से हम लोग इफेक्टिव कूलेंट के जैसे यूज कर सकते हैं कि गर्म जगह पर अगर हम पानी डालेंगे तो जल्दी वो एब्जॉर्ब करेगा। ओके, लैंड ब्रीज सी ब्रीज का भी कॉन्सेप्ट यही से आता है कि समुद्र के पास में या वाटर बॉडीज के पास में, सी शोर के पास में टेम्परेचर ज्यादातर मॉडरेट रहता है क्योंकि पानी सारा का सारा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लेता है। और क्या बोल सकते हैं? कोल्ड कंट्रीज में वाटर इज यूज्ड एज हीट रिजर्वॉयर फॉर वाइन एंड जूस बॉटल्स। वाइन जूस बॉटल्स क्या होता है? जैसे यूके में, यूके में हमेशा ही ठंड रहता है, तो वहां पे वाइन जल्दी फ्रीज होने का चांसेस है। उसको हम लोग वाटर में रख सकते हैं ताकि जो भी हीट एनर्जी, वो वाटर एक रिजर्वॉयर के जैसा काम करेगा। वाटर के रिजर्वॉयर के जैसे काम करेगा तो क्या होगा? वाटर का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है तो वो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दे पाएगा। इट विल बी एबल टू प्रोवाइड लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी टू द वाइन्स, तो ताकि वो फ्रीजिंग पॉइंट तक रीच ही ना करे। ओके, समझ में आ गया ना कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसे वाटर का हाई होना हमारे लिए एडवांटेजेस है। सबको क्लियर है? चलो, नेक्स्ट वी कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटेंट हीट। ओके,
लेटेंट। तो लेटेंट हीट क्या होता है? लेटेंट हीट इज ऑलवेज ड्यूरिंग, it always occurs during the change of state. Okay? It always occurs during the change of state. Okay? चेंज ऑफ स्टेट मतलब या तो मेल्टिंग के टाइम होगा, या फ्रीजिंग के टाइम, बॉइलिंग के टाइम, ये सब के टाइम ही होगा लेटेंट हीट का मतलब। ठीक है। सो जनरली क्या होता है देखो, एक चीज याद रखेंगे, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है। हमारा टेम्परेचर चेंज होता नहीं है जब स्टेट चेंज होता है। व्हेन आइस चेंजेस टू वाटर, व्हेन आइस चेंजेस टू वाटर, पहले आइस 0 डिग्री पर रहेगा, सारा का सारा वाटर 0 डिग्री पर बनेगा, उसके बाद देर इज अ राइजिंग टेम्परेचर। हम लोग ये चीज पढ़े हैं। ओके। कि जब भी स्टेट चेंज होता है देर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, स्टेट चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। सो यहाँ पे डेल टी क्या हो गया हमारा 0। सो हम लोग क्यू इक्वल्स टू एम सी डेल टी वाला फॉर्मूला तो लगा नहीं सकते, इसलिए यहाँ पे एक नया टर्म आता है, लेटेंट हीट। सो लेटेंट हीट मान लो अगर हम बोलते हैं ऑफ मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग अगर हम बोलते हैं, तो वो क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, amount of heat energy required to melt 1 gram of ice at 0 degree to 1 gram of water at 0 degree without any change in temperature. Okay? समझ में आया? Without any change in temperature. Okay? So क्या है? Amount of heat energy Q, this is equals to mass of the body into the latent heat. L. L is the latent heat. Okay? So L का यूनिट क्या होगा? जूल्स पर केजी, जूल्स पर केजी। तो देखो यहाँ पे हमारा यूनिट में भी टेम्परेचर नहीं आया, यूनिट में भी हमारा टेम्परेचर नहीं आया। ओके। यहाँ तक क्लियर है? सो जैसे कॉमन सा एक ग्राफ हम लोग किए हुए हैं, बहुत बार देख लेते हैं। टेम्परेचर वर्सेस टाइम। सब जरा खुद से पहले एक बार ट्राई करो क्या होता है। क्या करना है, आइस एट -10 टू स्टीम एट 110। सब ट्राई करो, हम 2 मिनट में आए।
ओके, बना सबका ये ग्राफ? क्या शेप बना है? शेप क्या है? कैसा शेप बनता है? ओके, कैसा शेप आएगा देख लेते हैं। क्या होगा? पहले हमारा यहाँ पे आई सेट -10 है और ये अपना 0 है। आई सेट -10 चेंजेस टू आई सेट 0 डिग्री। फिर कुछ देर तक वो मेल्ट करेगा, तो ये प्रोसेस हम लोग को यहाँ पे लिखना है। दिस इज मेल्टिंग। फिर इसके बाद इसका टेम्परेचर राइज करेगा। फिर इसके बाद इसका टेम्परेचर राइज करेगा। फिर ये हमारा वेपराइज करेगा, बॉइलिंग। दिस इज बॉइलिंग। एंड फिर ये अपना 110 तक जाएगा, आगे बढ़ते रहेगा। तो ये यहाँ तक आइस था, यहाँ पे ये वाटर, और यहाँ पर ये स्टीम। बस इस तरीके का शेप बनता है हमेशा। ठीक? ये क्लियर है सर? अब कुछ एग्जांपल्स अगर देखा जाए। अच्छा, प्लीज वो सब चीज कर लेना। इफेक्ट ऑफ प्रेशर क्या है, इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज क्या है, ये सब जो छोटे छोटे चीजें की बॉइलिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, मेल्टिंग पॉइंट पे क्या इफेक्ट आता है, ये सब चीज थोड़ा रीड कर लेना। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या देख सकते हैं? ये लेटेंट हीट आइस का दिखा होता है। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज 336 जूल्स पर ग्राम। लेटेंट हीट ऑफ आइस is 336 joules per gram. Okay. So अगर 1 ग्राम आइस है at 0 डिग्री एंड 1 ग्राम वाटर है at 0 डिग्री, ठीक है? तो this can absorb, this will absorb more amount of heat, this will absorb more heat than this. Okay. इसलिए मान लो अगर कोल्ड ड्रिंक्स में हम लोग को ठंडा करना है, किसी भी अगर हम लोग को आइस डाल के ज्यादा ठंडा होता है रादर देन ठंडा पानी डाल के। अगर पानी को ही ठंडा करना, मान लो कोल्ड ड्रिंक्स में पानी भर में जाता है, अगर हमको ठंडा पानी पीना है, गर्मी आ रहा है, हम लोग ठंडा पानी पीना चाहेंगे, तो क्या करेंगे? हम लोग पानी में बर्फ डालेंगे, तो ज्यादा ठंडा होगा। फिर पानी में ठंडा पानी डालेंगे तो ज्यादा ठंडा होगा। ऑब्वियसली बर्फ डालने से ज्यादा ठंडा होगा, कि बर्फ हमारा ज्यादा हीट एब्जॉर्ब कर पाएगा, क्योंकि इसका इसको मेल्ट होएगा, तो मेल्ट होने में इट विल एब्जॉर्ब 336। जब तक वो मेल्ट होगा तब तक इट विल एब्जॉर्ब 336 जूल्स ऑफ एनर्जी। सो इसीलिए हमारा ठंडा पर ये बर्फ वाला चीज हम लोग का जल्दी किसी भी चीज को ठंडा करेगा। और समझो जैसे स्नो जब माउंटेन्स होता, वो एक साथ सब मेल्ट नहीं करता। सारा का सारा स्नो कभी भी एक साथ मेल्ट नहीं करता, क्योंकि उसका लेटेंट हीट इतना हाई है कि उसको मेल्ट होने में भी टाइम लगेगा। ठीक? और क्या बोल सकते हैं? हेल स्टॉर्म जानते हो? ओला गिरना। ओला, जब ओला गिरता है अचानक से थोड़ा ठंडा ज्यादा हो जाता है। जब ओला गिरता है अचानक से ठंड बढ़ जाता है, रीजन क्या है? ओला गिरने से आसपास से ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया। ओला गिरने से आसपास से ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया, इसीलिए। तो अगर ज्यादा हीट एनर्जी अब्सॉर्ब कर ले तो आसपास के टेम्परेचर को कम कर देगा, आसपास के टेम्परेचर को काफी कम कर देगा, इसीलिए। समझ में आया सबको यहाँ तक? तो थ्योरेटिकल बेसिस पे हमारा चैप्टर में यही है। कुछ डिफरेंसेस एंड ऑल है, जैसे हीट एंड टेम्परेचर का डिफरेंसेस हो गया। इससे क्या क्या पढ़ना है हम बता दे रहे हैं।
differences of heat and temperature, differences of heat capacity and specific heat capacity. Okay, ये effect of pressure, impurities on melting boiling points, ये सब टॉपिक्स है जो थोड़ा बुक से रीड करने का है. मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट. ओके, नेक्स्ट क्या आएगा हमारा? गिव रीजंस ऑफ हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड हाई लेटेंट हीट. ओके, तो ये चार टॉपिक्स को एक तरह से बुक से पढ़ लेना. क्लियर है सबको? क्लियर है यहाँ तक? ओके, अब हम लोग सम्स करेंगे. सम्स का जो वर्कशीट ग्रुप में भेजे वही वाला वर्कशीट करेंगे जो निकाल देगा वर्कशीट वाला. Some hot water was added to 3 times the mass of cold water at 10 and the resulting temperature was found to be 20. ठीक है, हॉट वाटर और ये कोल्ड वाटर. ठीक है, अब इसका मास को मान लो m1, इसका मास क्या आ जाएगा? 3m1. इसका मास विल बी 3m1. इसका टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमें मतलब रहता है 10 से 20 गया तो इट इज 10 डिग्री. मान लो इसका इनिशियल टेम्परेचर था 3 और इसका तब चेंज इन टेम्परेचर क्या हो जाएगा? T-20. ये समझ में आया सबको? T-20 क्यों किया? क्योंकि ऑब्वियसली हॉट वाटर का टेम्परेचर 20 से ज्यादा रहा होगा, वो कुछ होकर 20 पर आया है. क्लियर है? सो क्या बोल सकते हैं हम लोग? हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर, हीट लॉस्ट बाय हॉट वाटर क्या होगा? 3m1 इंटू सी द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू T-20 एंड हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर क्या होगा? हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर विल बी m1 इंटू सी इंटू 10, m1 इंटू सी इंटू 10. प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट लॉस बाय हॉट वाटर बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री. हम फर्स्ट टाइम लिख रहे हैं, आप लोगों को हर सम लिखना पड़ेगा जितना बार एग्जाम में सम्स करोगे. अभी भले मत लिखना, बट एग्जाम में डायलॉग लिख के आना है. बाय प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, हीट लॉस्ट बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन्ड बाय कोल्ड वाटर. ठीक है, so 3m1 into c into T-20 equals to m1 into c into 10. तो देखो क्या करेंगे हम लोग, फटाफट चालू कर देते हैं. m1c, m1c गया, so 3t minus 6t equals to 10. 3t is 70, so t का वैल्यू कितना? 70 by 3 degrees. Okay,
या फिर समझ में आ सबको? क्लियर है? 70/3। नेक्स्ट, a piece of iron of mass 2 kg has a heat capacity of 966 joules per Celsius। तो मास दिया हुआ है 2 kg, हीट कैपेसिटी ना कि स्पेसिफिक हीट। सो इट इज सी डैश एक तरह से। दिस इज 966 जूल्स पर सेल्सियस, जूल्स पर सेल्सियस। ठीक है। हाउ मच हीट इज नीडेड टू वार्म इट बाय 15 डिग्रीज। तो क्यू क्या होता है? एम सी डेल्टी। क्यू इज एम सी डेल्टी। सो अब एम इंटू सी, इसी को हम लोग सी डैश बोलते हैं, हीट कैपेसिटी। सी डैश इंटू सी डेल्टी। दिस इज 966 इंटू 15। कितना आएगा ये? कैलकुलेट करो। 14490। Okay. So this is the amount of heat energy required to raise the temperature of the entire body by 15 डिग्री। देखो m इंटू सी को हम लोग सी डैश लिए। आप क्या बोला है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी निकालना है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा? सी, सी डैश इज m इंटू सी। तो सी इज सी डैश बाई m। तो सी डैश कितना है? 966 बाई m कितना है? 2। तो दिस इज 483 joules per kg। 483 joules पर केजी पर केल्विन। यहाँ पे हमारा सेल्सियस दिया था, हम लोग यहाँ पर केल्विन किए थे। क्वेश्चन में क्या बोला? इट इज इन ऐसा यूनिट्स। और पर सेल्सियस और पर केल्विन को वी कैन जस्ट इंटरचेंज। तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, जितना दोनों में राइस सेम ही है इसलिए। क्लियर है सबको यहाँ तक? Nice. Calculate the amount of heat released when 5 gram of water at 20 degree is changed to ice at 0 डिग्री। ठीक है। तो इसमें कितना स्टेप्स आएगा कोई बता सकते हैं? दो स्टेप्स करेक्ट। क्या होगा? दो दो स्टेप्स, दो स्टेप्स क्या आएगा? पहले वाटर एट 20 डिग्री, वाटर एट 20 डिग्री चेंजिंग टू वाटर एट 0 डिग्री। ठीक है। सो Q1 क्या होगा? ये हीट एब्जॉर्ब कर, ये हीट रिलीज कर रहा है, इसमें हीट रिलीज ही होगा दोनों में। सो Q1 विल बी एम सी डेल्टी। एम कितना है? 5, सी दिया हुआ है 4.2, डेल्टी है 20। तो दिस इज 420 जूल्स। नेक्स्ट क्या बोला है? इट चेंजेस टू आइस एट 0। सो वाटर एट 0 डिग्री चेंजेस टू आइस एट 0 डिग्री। ठीक है। तो यहाँ पे Q2 लेंगे हम लोग, m इंटू एल। दिस इज 5 इंटू एल कितना है? 336। दिस इज
1680 joules. ठीक है, so the total amount of heat released, excellent, wow. Total heat released is 1680 plus 420 joules, which is 2100 joules. Clear है? हो जाए तो बताना. ओके, नेक्स्ट. चलो ये रहा. सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लो एक बार, और हम दोनों क्वेश्चन है. क्या बोले? In an experiment for finding the latent heat, 100 gram of water at 30 degree was taken in a calorimeter made of copper of mass 10. 10 gram of ice at 0 was added to the mixture and kept with the liquid till the ice melted completely and the final temperature was 20. Calculate the latent heat of fusion of ice. Okay? तो इसमें देखो क्या हो रहा है एक तरह से. There is ice, there is some water, and there is some calorimeter. There is a calorimeter. ठीक है, ये तीन चीजें. ओके, अच्छा, कैलोरीमीटर वर्ड सबको दिख रहा है ना? हाँ, दिख रहा है. तो देखो, हम लोग इसमें तीन कैसे करेंगे. आइस ये रहा, वाटर एंड कैलोरीमीटर. आइस का मास कितना बोले हैं? 10 ग्राम्स. ठीक है. वाटर का मास बोला है 100 ग्राम्स. और कैलोरीमीटर का मास बोला है 10 ग्राम्स. आइस का लेटेंट हीट हमें निकालना है. स्पेसिफिक हीट तो 4.2 लेंगे अगर जब चाहिएगा. और लेटेंट हीट, अच्छा, इसमें तो सी का वैल्यू तो 4.2 रहेगा. सी का वैल्यू इज 4.2 और T1 इज 30 डिग्री. इसका सी का वैल्यू दिया हुआ है 0.4 और T1 इसमें भी 30 डिग्री ही लेंगे क्योंकि वाटर और कैलोरीमीटर का मास सेम है. फाइनल टेम्परेचर क्या है? 20. तो डेल टी इसमें 10 है और डेल टी इसमें भी 10 है. ओके, इन दोनों में टेम्परेचर हमारा फॉल हो रहा है. तो ये दोनों क्या करेगा? हीट रिलीज करेगा, वाटर भी रिलीज करेगा और कैलोरीमीटर भी रिलीज करेगा. और आइस हमारा हीट एब्जॉर्ब करेगा. आइस हमारा हीट एब्जॉर्ब करेगा. तो क्या कर सकते हैं हम लोग? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय वाटर, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय, अच्छा सॉरी, पहले हीट एब्जॉर्ब्ड बाय आइस टू मेल्ट ले लेते हैं. क्या आएगा? m इंटू एल. सो दिस इज 10 इंटू एल, क्योंकि एल का ही वैल्यू हमें निकालना है. और अब क्या होगा? ये क्या हुआ हमारा? यहाँ पे आइस एट 0 चेंज टू वाटर एट 0. अब क्या होगा? हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर फॉर राइज इन टेम्परेचर. ओके, क्या आएगा? m इंटू सी इंटू डेल टी. दिस इज 10 इंटू 4.2
इंटू डेल टी कितना है 20, क्योंकि 0 से 20 जा रहा है। दिस इज 840 जूल्स। ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल हीट एब्जॉर्ब? टोटल हीट एब्जॉर्ब इज 10L प्लस 840, 10L प्लस 840। अब आ जाते हैं हम लोग वाटर कैलोरीमीटर जो 30 था उस पे। सो जो 30 वाला है वो क्या करेगा, हीट रिलीज बाय वाटर फॉर फॉल इन टेम्परेचर, हीट रिलीज बाय वाटर फॉर फॉल इन टेम्परेचर क्या आएगा, एम सी डेल्टी अगेन, दैट विल अगेन बी एम सी डेल्टी। एम यहाँ पर लेंगे 100, सी 4.2 इंटू डेल्टी इज 10, दिस इज 4200 जूल्स। ओके। और हीट रिलीज बाय कैलोरीमीटर भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कैलोरीमीटर को इग्नोर नहीं कर रहे हैं। अगर हम लोग कैलोरीमीटर को इग्नोर कर रहे होते तो कैलोरीमीटर कुछ वैल्यूज ही नहीं दिया रहता। अगर यहाँ पे एमसी डेल्टी ही लगेगा। कैलोरीमीटर का मास कितना, 10 ग्राम्स। 10 इंटू 0.4 इंटू 10, दिस इज 40 जूल्स। ठीक है। सो व्हाट इज द टोटल हीट रिलीज? टोटल हीट रिलीज इज 4200 प्लस 40, तो दिस इज 4240 जूल्स। सो ये वैल्यू एंड ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो तनवीर से अल्टीमेटली क्या आ रहा है, 10L प्लस 840 इक्वल्स टू 4240। सो 10L इज 3400, एल का वैल्यू क्या आएगा, 340 जूल्स पर ग्राम। दैट्स द आंसर। समझ में आया सबको? ये ना, ये सम आने का कौन सा पार्ट समझना है आयुष? क्या है इसमें स्टार्टिंग से हम लोग का, इसमें क्या क्या होगा, आइस पहले मेल्ट करेगा और फिर उसका टेम्परेचर राइज करेगा। तो आइस हमारा 0 डिग्री से वाटर एट 0 डिग्री पे मेल्ट किया 10 into L। फिर आइस हमारा जो पानी बन गया तो वो हमारा 20 तक जाएगा, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर हमें बोल दिया है 20 डिग्री है। सो यहाँ पर एम सी डेल्टी लगाएंगे। सो 10 into 4.2 into 20, दिस विल बी 840 जूल्स। सो टोटल हीट कितना एब्जॉर्ब होगा, 10L प्लस 840। ठीक है, 10L प्लस 840। और हीट रिलीज बाय वाटर, फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा, अब फॉल इन टेम्परेचर किसका और किसका होगा, कैलोरीमीटर का और वाटर का। सो 100 into 4.2 into 10, 200। और कैलोरीमीटर क्या करेगा, 10 into 0.4 into 10, तो 40। टोटल इज 4240। हम लोग दोनों को बराबर कर देंगे। समझ में आया? ये नेक्स्ट सम। हाँ, ऐसा ही सम्स आने का ज्यादा चांसेस है, नंबर 4 जैसा सम्स आने का ज्यादा चांसेस।
Next, a hot solid of mass 60 gram at 100 is 100 amperes. Find a specific heat capacity of the solid. Easy है. एक सॉलिड का लेंगे और एक वाटर का लेंगे. इसका मास है 60 ग्राम. इसका सी हमें निकालना है. इसका चेंजिंग टेम्परेचर क्या है? 100 से 20 आया. दिस इज 80 डिग्रीज. वाटर का मास कितना है? 100 ग्राम्स. इसका सी वी नो 4.2. एंड इसका चेंज इन टेम्परेचर क्या है? 18 से 20. तो इट इज जस्ट 2. सो क्या आएगा? रिलीज्ड बाय सॉलिड हीट रिलीज्ड बाय सॉलिड क्या होगा? एम सी डेल्टी. तो 60 इंटू सी इंटू 80. एंड व्हाट इज द हीट gained by water? What is the heat gained by water? This is 100 into 4.2 into 2. Okay. So क्या आएगा? 60 into 80 is 4800 C. This is 8.4 840. तो C का वैल्यू क्या आएगा? 840 by 4800. क्या आएगा? 4 से जाएगा 21 by 120. So this is 0.175 joules per gram per Kelvin. ये इसका ऐसा यूनिट है. हीट कैपेसिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर ग्राम पर, सॉरी, जूल्स पर केजी पर केल्विन होता है. बट सिंस हम लोग यहाँ पे ग्राम्स में काम करते हैं तो हम लोग ग्राम्स में छोड़ सकते हैं. क्लियर? याद रखना, फिजिक्स में यूनिट्स के लिए पूरा मार्क्स एक नंबर कटता है. इफ यू गिव द रॉन्ग यूनिट इन योर आंसर, पूरा आंसर गलत माना जाएगा. ओके. रॉन्ग यूनिट में पूरा आंसर गलत माना जाएगा. सो यूनिट्स पूरा ध्यान से. नेक्स्ट नंबर 6. 1 kg of ice is continuously heated through electric watt heater of 1 kilowatt. Okay. कैलकुलेट टाइम रिक्वायर्ड टू मेल्ट वाटर एट 0 डिग्री. ठीक है. सो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे? हमें निकालना पड़ेगा कितना एनर्जी चाहिए, कितना हीट एनर्जी चाहिए. सो क्या होगा पहला पार्ट के लिए? हीट रिक्वायर्ड टू मेल्ट. क्या आएगा? 1 kg ऑफ आइस. दैट इज m इंटू एल. एम कितना है? 1 kg. एल क्या लगेगा? 336 इंटू 1000. क्योंकि देखो क्या होता है, 336 जूल्स पर ग्राम होता है. इसको क्या लिख सकते हैं? 336 इंटू 1000 joules per kg. Okay. So this is 336,000 जूल से रिक्वायर्ड है. और टाइम चाहिए. तो पावर क्या होता है? वर्क बाय टाइम. वर्क मतलब एक तरह से यहाँ पे हमारा एनर्जी बाय टाइम. सो टाइम क्या आ जाएगा? एनर्जी बाय पावर. एनर्जी रिक्वायर्ड इज 336,000 बाई पावर 1 किलोवाट है. उसको क्या करेंगे? 1000 watts. तो दिस इज 336 सेकेंड्स. 336 सेकेंड्स. ठीक है. अब पार्ट 2 में क्या बोला है? वाटर टू गेट हीटेड फ्रॉम 0 to 100. सो हीट रिक्वायर्ड कितना आएगा? एम सी डेल्टी. एम इज मान लो 1000 ले लेते हैं. इंटू 4.2 इंटू 100. इसको कैलकुलेट करते हैं. तो अब टाइम क्या आएगा? इट विल बी अगेन 1000 इंटू 4.2 इंटू 100 बाई 1000. क्योंकि पावर हमारा 1 किलोवाट है तो ये 1000 चला गया. दिस इज सिंपली 420 सेकेंड्स. समझ में आया? क्लियर है? 336 सेकेंड्स, 4 सेकेंड्स.
नेक्स्ट, the temperature of 600 gram of cold water rises by 15 degree when 30 gram 200 gram of, अच्छा ये हॉट वाटर होगा, ठीक है, लास्ट वाला वर्ड, 300 ग्राम ऑफ हॉट वाटर, प्लीज चेंज कर लेना क्वेश्चन। ये मान लो कोल्ड वाटर है और ये हमारा हॉट वाटर है। इसका मास है हमारा 600 ग्राम्स, इसका मास है हमारा 300 ग्राम्स। इसका चेंज इन टेम्परेचर है 15 डिग्री, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 50 डिग्री, फाइनल टेम्परेचर पता नहीं, तो चेंज इन टेम्परेचर को मान लेते हम लोग 50 - T, where T is assumed to be the final temperature of the mixture. T is assumed to be the final temperature of the mixture, ठीक है। सो क्या आएगा अगेन, हीट gained by cold body, heat gained by cold body, cold water. This is mc del T. So this is 600 into C into 15, heat lost by hot water. This will be 300 into C into 50 minus T. दोनों बराबर होना है, तो 600 into C into 15. This is 300 into C into 50 minus T. तो C तो काट सकते हैं, ये जाएगा 2 जा, तो 30 इक्वल्स टू 50 माइनस टी। तो टी का वैल्यू क्या आ रहा है 20 डिग्री, मतलब फाइनल टेम्परेचर इज 20, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इज 20 डिग्री। क्या बोला है, जो ठंडा पानी था उसका टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ा है, ठंडा पानी जो था उसका टेम्परेचर 15 डिग्री बढ़ा है। सो हमारा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर क्या रहा होगा, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ कोल्ड वाटर वुड हैव बीन 20 - 15, दैट इज 5 डिग्री। समझ में आया। सो प्लीज क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा है। बहुत लोग क्या करता है, या लग गया इस पॉइंट पर आके छोड़ देता है कि चलो हमारा इक्वेशन सॉल्व हो गया। इक्वेशन सॉल्व होना फाइनल आंसर हर बहुत बात नहीं होता, उसके बाद भी कुछ ना कुछ करना पड़ सकता है। चलो यहाँ पे क्या बोले, रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट्स 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री ice at -10 डिग्री in 73.5 minutes. Calculate the average rate of heat extraction in watt. मतलब एक कैसा हमें पावर पूछा है, एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन व्हाट मींस हाउ, ओके। तो उसके पहले क्या निकालना होगा, टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड। तो क्या बता सकते हैं इसमें कितना स्टेप्स है, हाउ मेनी स्टेप्स आर देयर। करेक्ट, 3 स्टेप्स, ओके। पहला स्टेप क्या आएगा, पहला स्टेप इज वाटर एट 20 डिग्री टू वाटर एट 0 डिग्री। सो उसको मान लेते Q1, दिस इज MC del T, दिस इज 100 into 4.2 into del T is 20. So 20 8400 joules, ठीक है।
नेक्स्ट का टेम्परेचर आएगा वाटर एट 0 डिग्री टू ice at 0 degree. So that will be Q2, that is Q2 ml. So M कितना है 100 into 336. So this is 33600 joules. ठीक है. अच्छा, आइस का स्पेसिफिक हीट 2.1 होता है, दिए दिए नहीं है. आइस के लिए स्पेसिफिक हीट इज 2.1. ठीक है. तो नेक्स्ट क्या होगा, आइस एट 0 डिग्री टू आइस एट -10 डिग्री. So Q3 will be MC delta. M is 100, C यहाँ पर 2.1 लेना. अब 0 से -10 गया तो चेंज तो 10 ही हुआ है. 0 से -10 गया तो चेंज तो 10 ही हुआ है. सो इंटू 10, तो ये 2100 जूल्स. ठीक है. सो व्हाट इज द टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड? टोटल हीट एक्सट्रैक्टेड is 8400 joules plus 33600 plus 2100. सो ये कितना आएगा, ये 44100 जूल्स. टाइम कितना लग रहा है? टाइम इज 73.5 minutes. So this is 73.5 into 60. So this is 4410 seconds. So the power is total energy by time 10 watt. Correct answer, Aditya. क्लियर है सबको कैसे निकालते हैं? Next, 200 gram of ice changes to 200 gram of water in 1 minute when heat is supplied at a constant rate. When how much time it will change to water at 20? पहला बात क्वेश्चन समझ में है, करना क्या क्या बोला है? 200 ग्राम ऑफ आइस, 200 ग्राम पानी बनता है 1 मिनट में when heat is supplied at a constant rate. So पहले हम देख लेते हैं heat energy required, heat required to melt 200 gram of ice. क्या आएगा? This is M into L, M into L. This is 67200 joules. Okay. Time बोला है, it is 60 seconds. So what is the power? पावर हमारा क्या रहा होगा? 67200 560 गया. दिस इज 112 1120 वाट. सो मतलब जिस भी अप्लायंस से हम लोग का हीट दिया जा रहा है उसका रेट क्या है? 1120 वाट्स, 1120 वाट्स पर सेकंड, 1120 जूल एक एनर्जी पर सेकंड ट्रांसफर हो रहा है. अब क्या बोला, अगर वही पानी को हमको 0 डिग्री से लेकर 20 डिग्री पे ले जाना है तो कितना टाइम लगेगा? सो पहले देख लेते कितना हीट लगेगा. सो हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 200 gram of water from 0 degrees to 20 degrees. This will be MC delta. We'll take MC delta. फिर क्या आ जाएगा? 200 into 4.2 into 20. कितना आ रहा है? सुनो यार, कितना आता है? 200 into 4.2. चेक करो, यही आ रहा है क्या?
16800 joules. अब ठीक है. So the time required this will be 16800 divided by 1120. क्योंकि हर एक सेकंड में कितना जा रहा था 1120 जूल्स पर सेकंड का. सो दिस इज 0 0 जाएगा 15 सेकंड. ठीक है. तो 15 सेकंड आंसर क्लियर है. चलो ठीक है हम लोग यही तक करेंगे. अच्छा शाम वाला क्लास 5 बजे होगा ना कि 7 बजे. ठीक है. आज शाम वाला क्लास विल डू इट एट 5. ठीक है. इंस्टेड ऑफ 7 विल डू इट एट 5 PM. चलो ठीक है. बाय बाय.